तो उसको बचाने के लिए ना बाड़ लगाई जाती है। लेकिन जिस दिन वो पेड़ बन जाता है, आम किसके, जिसने बीज बोए, छाया किसकी, जिसने बीज बोया। और जब आम तोड़े जाते हैं दोबारा आम आते हैं या नहीं आते? वही ये बिजनेस है। जब लोग मेरे को ताने देते थे ना कि ये बिजनेस तुम क्यों कर रहे हो, तुमने तो पहले भी कंपनी की थी, तुम्हारे ऊपर तो कर्जे हो गए, और आपको सच्चाई बताऊं, कई बार हम में से कोई ना कोई बंदा मिलता है ना कि मैं बहुत तंग हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उससे पूछता हूँ अच्छा कितने कर्जे हैं? वो कहता है लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के। हम हैं तो मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास लोगों के कितने होते हैं? और सारिका और मुझे मालूम है हमारे ऊपर हर महीने का करीबन 3.5 लाख रुपए महीना देना होता था जब मोदी ने ज्वाइन किया था। 3.5 लाख रुपए महीना। जब मैंने 9 महीने के अंदर अपने चेक को 1 लाख रुपए कर दिया, वो 3.5 लाख रुपए बढ़कर 4-4.5 लाख हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम आ रही है कम, हर महीने के कर्जे देने हैं ज्यादा, तो दोबारा कहीं ना कहीं से उधार लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? दोस्तों, मैंने मोदी केयर से लगभग अपने कर्जों के नाम पे 2 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाया। कितना? और अब हमारी 1 साल की जो इनकम आई थी पिछले साल, वो लगभग 2 करोड़ रुपए। पता है इस बिजनेस पर विश्वास क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तब मैं सपना जो देखता था वो हमेशा बड़े देखता था। क्योंकि हमारे में और पशुओं में क्या फर्क है? पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं। क्या पशु सपने देखते हैं? कभी शेर को सुना है? शेर कहेगा मैं चलाऊंगा मर्सिडीज, सुना है कभी? या घोड़ा कहता है मेरा एक शानदार आलीशान घर होगा। उनका काम क्या है? वो पशु की जिंदगी में आते हैं, पशु की जिंदगी में चले जाते हैं। उनमें और हमें यही अंतर है कि भगवान ने हमारे को दिमाग दे रखा है, और दिमाग इतना पावरफुल है कि जो सोच सकता है वो कर देता है। याद करो बचपन, मैं 50 साल का हो गया हूं, मैं अगर बचपन की बात करूं, कोई मोबाइल नहीं होता था, घर में टेलीफोन भी नहीं होता था। फिर सुना कि अमेरिका में टेलीफोन शुरू हो गया, फिर इंडिया में टेलीफोन शुरू हुआ, फिर हमारे घर में टेलीफोन आया, बड़ा मजा आता था। मैंने बिजनेस शुरू किया था एसटीडी पीसीओ मॉनिटर का, मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। तो रात को ना 8 बजे जब आधा रेट हो जाता था, लाइन लगती थी कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, क्योंकि हर एक के घर में फोन भी नहीं हुआ। फिर मैंने अपना बिजनेस किया तो पेजर दिया करता था मैं अपने सेल्समैन को, नाम भी नहीं सुना होगा, कहीं यंगस्टर देखो पेजर क्या होता है, सुना है कभी? सुना है ना? लेकिन जो अभी यंग है उनको पता ही नहीं पेजर क्या होता है। पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, यहाँ पर ना एक पेजर लगा होता था, फोन पर हम करते थे कि मेरे को दोबारा कॉल करो, तो बंदा जो स्कूटर चला रहा होता था, बाइक चला रहा होता, वो राइट साइड में रुकता था, एसटीडी पीसीओ पर जाता था, फोन करता था। और बाद में आए फोन, और फोन कैसे आते थे? वो बड़े बड़े लंबे लंबे आते थे, नहीं आते थे। फिर आए छोटे छोटे, और फिर कैसे आए? स्मार्टफोन आ गए, फिर उसमें व्हाट्सएप भी आ गया, फिर फेसबुक भी आ गया। तो क्या बचपन में जो था, अगर मैं जब बच्चा था, या आप में से कोई बंदा जब जो 40-50 साल का है, जब हम बच्चे थे, कोई कहता कि ऐसा मोबाइल, ऐसा चीज होगी जिससे बात करेंगे, कोई वायर भी नहीं होगी, तो विश्वास करते? सर कोई विश्वास करता? कोई नहीं करता। कैसे आया मोबाइल? क्योंकि किसी ने सोचा। चांद पर कैसे गए? किसी ने सोचा। पहले होती थी घोड़ा गाड़ी, पहले होती थी तांगे, फिर कारें कैसी आई? किसी ने सोचा। तो अगर आज आप सोचोगे कि ये बिजनेस नहीं चलता, मत करो। किसी ने सोचा, ये बिजनेस के बारे में बनाया, ये मॉडल को बनाया। सिर्फ क्या है, खरीदारी चेंज करनी है, मार्केट से ना लेकर यहाँ से करनी है। मार्केट में भी पैसा बढ़ता है। मैंने जब ये बिजनेस में आया ना, यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मार्केट में भी पैसा बढ़ रहा है। कौन कमा रहे हैं? सामान तो हम ला रहे हैं, अमीर कौन बन रहे हैं?
दुकानदार, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कौन बन रहे हैं? एक लड़की थी, चेहरे पर दाग, रंग काला, भगवान की पुजारन थी, कहती भगवान मेरे चेहरे की दाग हटा दो, मुझे गोरा कर दो। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तथास्तु, ये ले पैक ले, इसको रोज चेहरे पर लगाया कर। वो रोज चेहरे पर लगाती थी, उसके सारे दाग गायब हो गए, वो बहुत सुंदर हो गई, मिस इंडिया बन गई, मिस वर्ल्ड बन गई, एक बहुत बड़े हीरोइन बन गई, हिंदी पिक्चर में हीरोइन बन गई और एक बहुत बड़े घराने की बहू बन गई। नाम इसका मतलब उसके चेहरे पर दाग थे, गंदी लगती थी, ऐसा है ना? नहीं, वो पहले भी सुंदर थी, अब भी सुंदर है। टीवी पर आकर क्या कहती है? मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। हम जाकर लक्ष्य पे आते हैं कि जैसे ऐश्वर्या राय सुंदर है, हम भी सुंदर हो जाएंगे। क्या हम चेहरे पर लक्ष्य लगा के हम सुंदर बन जाते हैं? सुंदर तो यहाँ पर होता है, जो दिल से सुंदर है ना, वो सभी लोग सुंदर है। जो यहाँ से सुंदर है, जो अपने आप को सुंदर होता है, लेकिन लक्ष्य ने करोड़ों रुपए सिर्फ ऐश्वर्या राय को नहीं दिया, उन्हें जीनत अमान को भी दिया, उन्होंने हेमा मालिनी को भी दिया, जूही चावला को भी दिया, उन्होंने शाहरुख खान को भी दिया, पता नहीं कितने, श्रीदेवी को भी दिया, कितने हीरो हीरोइन एक ही बात बोलते थे, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। कमा कौन रहा है? या हीरो हीरोइन, या जी सोनी स्टार वाले, या कमा रहे हैं लक्ष्य वाले? हम क्या कमा रहे हैं? नहीं ना, इसलिए मैंने मोदी के इसलिए किया कि यहाँ पर ये सारा पैसा बचकर हमारे बीच में आ जाता है। जब मैं बच्चा था, आगे बढ़ रहा था, तो हमारे घर में साइकिल थी, साइकिल। जब मैं कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कर रहा था, साइकिल चलाता था, बड़ा खुश होता था। एक दिन पापा ने ना सेकेंड हैंड स्कूटर दिया मुझे, सेकेंड हैंड स्कूटर। दिल बाग हो गया कि स्कूटर घर में आ गया, सेकेंड हैंड। और जब मेरी नौकरी लगी, इंजीनियर बना, तो बाइक आ गई, तो दिल और खुश हो गया। लेकिन सपने तब भी बड़े थे। थोड़े दिनों में समझ गया कि जिस व्यक्ति से हम ज्यादा प्यार कर रहे हैं ना, उससे प्यार करते रहो तो वैसे के वैसे ही रहोगे जैसे वो है। वो होता है नौकरी में हमारा बॉस। बहुत प्यार करते हैं हम, दिल करता है जाके गले लगा लें उसको, होता है ना? लेकिन बॉस भी नौकरी कर रहा है, और नौकरी का संधि विच्छेद होता है नौकर। कोई छोटा नौकर, कोई बड़ा नौकर। सपने किसी के पूरे नहीं होते। बताओ सपने क्यों नहीं पूरे होते? आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। सपने इसलिए पूरे नहीं होते नौकरी में कि सोमवार को हम जाते हैं या 1 तारीख को जाते हैं, अकेले जाते हैं, दोपहर होती है, लंच करते हैं, फिर अकेले जाते हैं, शाम होती है, अपना लंच बॉक्स लेते हैं, बाइक पर रखते हैं और वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर क्या होता है? सुबह उठते हैं, उठकर क्या होता है? मन नहीं होता, फिर भी ऑफिस जाते हैं, दोपहर का टाइम होता है, लंच करते हैं, शाम को होता है, फिर लंच बॉक्स उठाते हैं और चले आ जाते हैं। यही होता है पूरा हफ्ता, यही होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल बीत जाता है, हमें इंक्रीमेंट मिलता है, जो कोविड में तो दिया ही नहीं है, कंपनियों ने उल्टा सैलरी घटा दी है। लेकिन उस समय हमारे टाइम पे इंक्रीमेंट मिलता था 10%। कितना मिलता था? 10%। मतलब 10,000 की नौकरी है तो 11,000 हो गई, 11,000 की नौकरी है तो 12,000 साढ़े 12,000 हो गई। यही होता है। लेकिन क्या उससे सपने पूरे होते हैं? उससे ज़्यादा तो महंगाई का राशन बढ़ जाता है, होता ही नहीं होता। उससे ज़्यादा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बढ़ती है नहीं बढ़ती है? मोदी के मैंने क्यों किया, मैं बताता हूँ कि जब मैंने पहले दिन काम करना शुरू किया, मैं गया, अकेले प्लान दिखाया, अकेले प्लान दिखाया, अकेले प्लान दिखाया, अकेले प्लान दिखाया। जब 4-5 प्लान दिखाए, 1-2 बंदे आ गए। पता कैसे आ गए? आज तो मैं अगले दिन जब उठा तो मैं अकेला नहीं था, एक और आगे, तो हम 3 लोग थे, क्योंकि 2 टीम बन चुकी थी। अगले दिन हम जब गए ना, प्लान दिखाए, प्लान दिखाए, प्लान दिखाए, 2-3 और आ गए। आ जाओ। हमने 5-7 प्लान दिखाए, 2 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान हो गए, 5-7 प्लान, 2 और लोग आ गए। फिर अगले दिन हम गए तो अब अकेले नहीं थे, हम 5 लोग थे। फिर पता चला 5 लोगों ने एक प्लान दिखाया, 5 प्लान हुए, 2 और लोग आ गए। उससे अगले दिन अब 7 लोग हैं, फिर प्लान दिखा रहे हैं, 3 लोग हो रहा है। उससे अगले दिन 4 लोग हो रहा है।
उससे अगले दिन 5 लोग और आ गए, क्योंकि ज्यादा प्लान हो रहे हैं ना, सारे लोग प्लान दिखा रहे हैं, सारे लोग प्लान दिखा रहे हैं। अब मैं रुक गया, मैं प्लान नहीं दिखाता, चलते कि फिर भी प्लान हो रहे हैं, फिर भी प्लान हो रहे हैं, रोज प्लान हो रहे हैं, टीम बढ़ रही है, टीम बढ़ रही है, टीम बढ़ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम प्लान दिखाते रहो, 2-4 और मेरे से आते रहो। मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मना रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और प्लान दिखाए जा रहे हैं। और क्या, ये इतना सिंपल सा बिजनेस है बस। नौकरी में रोज सुबह अकेले जाते हैं, रात को अकेले आते हैं, रोज अकेले जाते हैं, रात को अकेले जाते हैं। यहाँ रोज अकेले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे 1-2 लोगों को विश्वास होना शुरू हो जाता है, वो हमारे साथ आने शुरू हो जाते हैं। जब मेरा पहला चेक आया था ना 4,875 रुपए, मेरे को पता मेरे दोस्तों ने क्या बोला था, मेरे जानकारों ने क्या बोला था, मेरे रिलेटिव ने क्या बोला था, बस इससे ज्यादा तो तेरा पेट्रोल लग गया होगा। पुरानी सी कार है, मेरी पुरानी कार हुआ करती थी मारुति एसटी, उसमें भी सीएनजी लगी हुई थी, कर्जे बहुत सारे थे और चेक आया था 4,875 रुपए। मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने तो कोई बात नहीं, अभी तो टीम स्टार्ट हुई है। जैसे जैसे मैं रोज फिर प्लान दिखाने लगा, अब टीम भी प्लान दिखाने शुरू हो गई। अगले महीने का चेक आ गया 25,000। मैं लोगों का जवाब बोलकर नहीं देता हूँ, लड़ाई करके नहीं देता हूँ, तू तो पागल है, तेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं तो उनको एक ही चीज बताता हूँ कि तू यही बैठा रहे, मैं दिखाता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। तो मैं टीम बढ़ाता रहा, वो 25,000, 31,000 हो गया, 33,000 हो गया, 42,000 हो गया, 51,000 हो गया, 62,000 हो गया, 82,000 हो गया। 9वें महीने का चेक 1 लाख रुपए में। आप कहते हो मेरा तो आता नहीं है, 1 साल में 1 लाख, आपका कैसे आ गया? उसके लिए जरूरी है इसको ठीक करो, क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं ना, 10 लोगों से मिलते हैं, 2 तो आ जाते हैं और 8 बंदों में से 2-4 तो चुपचाप हमारे को मना कर देते हैं। 2-4 पता क्या करते हैं, तू भी फंस गई, मैंने तो समझदार समझा था तेरे को, और ये तो पढ़ा लिखा है, वो मेरे चाचा के लड़के ने किया था, बर्बाद हो गया, तू भी बर्बाद हो जाएगा। जब वो बोलते हैं ना, यहाँ पर हमारी एंटीना चल नहीं रहा होता, पता क्यों नहीं चल रहा होता? बाल होते हैं ना आपके, मेरे तो बाल नहीं। मैं तो सीधा इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीजें डालता हूँ। पॉजिटिव चीज का पहला सिंपल सा नियम है, सिर्फ पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव बातें करो। मैं तो नेगेटिव कोई बात ना सुनता हूँ ना बोलता हूँ। मैं एक ही बात अपने आप से पूछा, लगा क्या मोदी गेम में, लगा क्या 3-4 हज़ार रुपए, उसका भी सामान मिल गया। अगर यहां से नहीं लेते तो मार्केट से भी लेते। जमा सामान कौन सा मिल गया जिसमें डिस्काउंट भी मिल गया, सामान कौन सा मिला जिसमें गिफ्ट भी मिल गया, सामान कौन सा मिला जिसमें लॉयल्टी भी मिल गई कि हमारे को हर महीने फ्री मिल जाता है गिफ्ट के रूप में, सामान कौन सा मिल गया जिसमें चेक भी मिल गया, सामान कौन सा मिल गया जिसमें गारंटी भी मिल गई, पसंद आ गया तो आपका मिल गया। मेरे को विश्वास आपको वो दिलाना है, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे कजन, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा की लड़की, मेरी मौसी, सबको विश्वास दिलाना है। विश्वास दिलाएंगे तो सब लोग हाँ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी के पास 1 रुपए का सिक्का है या 2 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का है? इधर आओ, इधर आगे आगे। क्यों सारे लोग हाँ नहीं करते बताओ? क्या नाम है? तो सिक्की सिक्की को उछाल लो, हाथ में लो, अरे थोड़ा सा उछाल, हाथ में क्या आया? क्या आया? शेर आया, शेर आया। बोलते हैं ना हेड टेल, शेर नंबर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? ये हेड आएगा। अब 10 बारी करो, हाँ 10 बारी करो। ये कर रहे हैं
क्या आता है वो देखो। 10 के 10 बारी हेड आएगा। करो बताओ कितनी बार हेड आया? 2 बारी हेड आ गया। अरे देख तो क्या है आपको, देख ही नहीं, 3 बार हेड आ गया। वेरी गुड। इन्होंने 3 काम दिखाया और तीनों में हाँ कर दिया लोगों ने। चौथी बार इन्होंने 4 काम दिखाए, 4 बारी हाँ हो गया। 5वीं बार बताओ क्यों आया 5वीं बार? क्योंकि तोशिफ प्लान दिखा रहा है जो सीकर का एक शेर है, जो सीकर के शेर होते हैं वो 5 प्लान दिखाते हैं और मोदी क्या दिखा रहा है। अब छठा लगा गया। अब छठा पता क्यों अलग आ गया? क्योंकि अगर मेरा बच्चा एक्टर बन रहा है तो सारे एक्टर बनेंगे। नो। मैं अगर इंजीनियर हूँ तो सारे इंजीनियर बनेंगे। अगर कोई डॉक्टर है तो सारे डॉक्टर बनेंगे। कोई दुकानदार है तो सारे दुकानदार बनेंगे। भैया हर बंदे को कुछ ना कुछ अलग भी सोचना है। 5 नाम भी छठे में ना ही करें। अगर ये उछालते रहेंगे तो नाम और भी मिलेंगे। सारे के सारे हाँ नहीं करने वाले। पता है क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो ड्राइवर भी चाहिए, कोई ना कोई तो हमारे को दुकानदार भी चाहिए ना, कोई ना कोई ब्यूटी पार्लर भी चाहिए ना, कोई ना कोई बुटीक वाला भी तो चाहिए। सारे लोग अगर मोदी केयर करेंगे हमारे घर का बिजली कौन देगा? यहाँ सड़कें कौन बनाएगा? ठीक है ना, कोई और काम वाले भी चाहिए ना। आप करते हो ना, रुके हुए और क्या रखो? 5 में से 5 हाँ हो गए फिर भी रुक रहे हैं। बताओ यही होता है कि 5 के बाद में लगता है अरे 5 ने हाँ कर दिया, अब अपने आप चलेगा, अपने आप नहीं चलने वाला। अब बताओ सारे सही आ रहे हैं? सर 4 ना है। देखो 5 में से 5 हाँ थी लेकिन 10 में से 4 ना हो गई। ठीक है ना, पहले 5 हाँ मिलने के बाद भी रुकना नहीं है, क्योंकि ना मिलने की आने वाले टाइम में गारंटी मिली है। क्योंकि ताश के 52 पत्तों में सारे इक्के नहीं होते, सारे बादशाह नहीं होते, सारी बेगम नहीं होती। 4 इक्के 4 बादशाह 4 बेगम। बाकी कौन होते हैं? 12 बड़े बच्चे, 4 बेगम 4 बादशाह 4 इक्के। बाकी कौन होते हैं? गुलाम होते हैं ना, या उससे भी छोटे। वो क्या करेंगे? जिंदगी भर गुलामी ही करेंगे। जिंदगी भर दुकान पर जाएंगे तभी पैसा आएगा, दुकान बंद पैसा बंद। हमारे यहाँ पर एक बार ही आगे बढ़ जाओ, जैसे मैं आगे बढ़ गया, टीम बन गई, अब टीम काम कर रही है, आओ या नहीं आओ पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आपके हाँ बहुत सारे हो रहे हैं। इसलिए लोगों की बात जैसी आई ना, लोग हमारे को मना करते हैं तो पता है क्या सोचना है? हमारे को एक ही बात सोचनी है। गाना आया था एक बहुत मशहूर गाना, कौन सा था? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे पता क्या करेंगे? सारा दिन वेला पड़ा रहता है, घर में पड़ा रहता है, ये नहीं कि कुछ काम करे। और अगर काम करने चले गए सारा दिन घर को छोड़कर चला जाता है, पता नहीं क्या लगा रहता है, पता नहीं मोदी के घर में क्या है ऐसा। मतलब लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है, उनका जवाब यही है कि BMW बाहर ले आओ। जैसे सारिका ने बताया कि जब हमारी टीम में 100 गाड़ियां आई तो हमने उससे पहले लग्जरी गाड़ी ली नहीं, लेकिन जब 100 गाड़ियां आई तो हमारे घर में आ गई BMW जो बाहर चढ़ गई। अब हमारी टीम में लगभग 400 गाड़ियां आ चुकी हैं। 400। अच्छा कितने लोगों को BMW अच्छी लगती है? अच्छा बता दो ये कैसी गाड़ी है? ये ऐसी गाड़ी है, इसकी एक चाबी है। ये BMW ये नहीं है, BMW तो ये इसकी चाबी है। इसको खोलते हैं तो यहीं से पता चल जाता है ये सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब है सारे दरवाजे बंद है। क्लोज का मतलब है खिड़कियां भी ऊपर चढ़ी हुई हैं, मतलब कोई दरवाजा भी नहीं खुला हुआ और कोई खिड़की भी नहीं खुली हुई। आगे जाके ओके का मतलब है इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल सब कुछ ओके है, फिल्टर सब ओके है, सर्विस की जरूरत नहीं है। ऑफ का मतलब है लाइटें बंद है। यहीं से पता चल जाएगा। अभी कोई खोल देगा ना तो मुझे यहीं से पता चल जाएगा। फिर आगे जाते हैं। 712 किलोमीटर का फ्यूल है, मतलब यहाँ से मैं जयपुर जाऊँ, जयपुर से दिल्ली जाऊँ तो फ्यूल इतना ज़्यादा है कि मेरे को रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। 712। उससे आगे जाते हैं। अब गर्मी ज़्यादा है ठंड ज़्यादा है?
गर्मी है अभी, और मैंने तो कोट भी पहन रखा है, ठीक है ना। तो जब बाहर जाएंगे तो यहीं से ऑन कर दो, क्या ऑन कर दो, एसी। जब आप में से किसी ने मारुति 800 में बैठे हो, आल्टो में बैठे हो, आल्टो है, जब वो धूप में खड़ी होती है और जून का महीना होता है, जून का महीना होता है, 12 बजे बाहर जाते हैं और वो धूप में खड़ी होती है, जब बैठते हैं कितना मजा आता है, आता नहीं आता। और अगर यहीं से एसी ऑन हो जाए, जब हम जाएंगे ठंडी ठंडी कार में ले, कैसा रहेगा, बढ़िया। और आगे इससे भी आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं तो ये गाड़ी क्या दिखाती है, ये गाड़ी दिखाती है ये ऑटो पार्किंग। ऑटो पार्किंग का मतलब होता है कि कई जगह पर जब हमारा घर होता है, दरवाजा खोलते हैं तो दीवार आ जाती है साइड में, तो कार अंदर जाती है, दीवार की वजह से ना दरवाजा नहीं खुलता, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी अंदर खड़ी करके उल्टे जाते हैं और दूसरा दरवाजा खोलकर बाहर उतरते हैं। ऐसा कई बार होता है ना, घर थोड़ा सा तंग है तो अंदर जाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता। इसमें क्या है, नीचे उतर जाओ, इसको ऑन कर दो, इसको ऑन कर दोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, फिर इसको आगे दबाओगे, गाड़ी अपने आप स्टार्ट होकर अंदर पार्क हो जाएगी। अब सुबह उठे, वापस भी तो लानी है, दोबारा इसको ऑन करो, रिवर्स दबा दो, रिवर्स दबा दोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। अच्छा है बुरा? बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में अगर कोई आगे कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कोई बच्चा आ गया तो ब्रेक भी अपने आप लगा दो। 360 कैमरा है। 360 कैमरे का मतलब है जब हम कार में बैठते हैं तो लेफ्ट राइट आगे पीछे सब दिखाई देता है, कि आगे कोई बच्चा आ गया या लेफ्ट में कोई बिल्ली आ गई या पीछे कुत्ता आ गया, अपने आप